नमस्कार प्रिय मित्रों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सब लोग आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आज़ादी का सही मायने समझते ही नहीं हैं। ये बहुत ही दुखद है। अभी मेरी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई है और मैं बहुत आहत हुई इस बात को सुन करके कि उनमें से कुछ लोगों के जो भाव मुझे पता चले कि उनका ये मानना था कि देश की सरहद पर तैनात या सेना में भर्ती होने के लिए वो लोग जाते हैं जो गरीब घर से होते हैं। कितनी गलत बात है। और यही लोग क्या, हमारे शीर्ष पे बैठे हुए कुछ नेता भी ये बात कह गए हैं। जब पिछले कुछ महीनों पहले कुछ जो बात चली थी सैनिकों की रक्षा की और उनके जो शहीद हो गए उनके परिवारों की रक्षा की, तो उसी में किसी ने कह दिया था कि जो है वही लोग जाते हैं, कौन उनको बोलता है सेना में भर्ती होने के लिए, गरीबी के कारण वो लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। तो उन तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिता एक सैनिक थे और मेरे नाना जी वो अपने इलाके के पंडित मायाराम सेठ कहलाते थे। वो कोई गरीब घर से नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैदा होते ही, और जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मेरे नाना जी के जो पिताजी रहे होंगे, क्योंकि उनके मन में ये भाव चलते होंगे उस समय, और वही भाव लेकर के मेरे नाना जी पैदा हुए होंगे, इसीलिए उनकी पैदाइश से ही उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना, देश के लिए मर मिटने की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। सन 1942 में वो 6 महीने अमृतसर जेल में बंद रहे और उन्होंने हर पल देश की आज़ादी के लिए काम किया। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां, उन्होंने अपने दोनों बेटों को तो सरहद पर भेजा ही, साथ ही साथ अपनी 4 बेटियों को भी वीरांगना बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोते को भी सरहद पर तैनात किया। आज मेरे मामा जी कर्नल चक्रधर प्रसाद घिल्डियाल, मेरे मौसा जी कर्नल, जो अब रिटायरमेंट के बाद देहरादून में है, लेकिन मेरा अपना भाई, मेरे मामा जी का बेटा मेजर अतुल घिल्डियाल, जो कि करगिल वॉर में शहीद हुआ,